जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। भैया तुम जिनकी इतनी सुंदर प्रशंसा कर रहे हो, वो हमारी किशोरी जी के सदा अधीन रहते हैं। अरे कहां तक कहें, जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में लिखने में संकोच कर रहे हैं, मन का भाव स्वयं ठाकुर जी आके लिख करके जा रहे हैं। संकोच नहीं करो इस भाव में, ये तो पूर्णता है, ये तो प्रधानता है। तो ऐसे रस के जो उपासी हैं, उन रस उपासकों को संतुष्ट करने के लिए व्यास जी आपने क्या लिखा, और उनकी संतुष्टि का भाव आपने वर्णित नहीं किया, इसीलिए आप असंतुष्ट हैं। इसलिए एक ऐसा भाव वर्णन करो। बंधुओं ये देखिए, अब महाराज जी अपने आप ही कड़ी मिल गई। यहां पर नारद जी व्यास जी को समझा रहे हैं, और वहां साकेत में श्री प्रिया जी राम जी को समझा रहे हैं कि आप श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट भये, धर्म की स्थापना करके गए, अपने 12 शिष्यन के साथ आपने सब क्रिया करी हैं, परंतु हमारे रस के विचार नहीं किया आपने, और उस रस का विचार नहीं किया, उनके विस्तार के लिए आपने किनकी स्थापना की। राम जी बोले कि उसके अधिकारी सब नहीं है, तो बोले उसके अधिकारी सबको बनाना भी तो आपको ही पड़ेगा ना। और तभी श्री जानकी जी के हृदय की स्थिति, और वहीं खड़ी हैं श्री चंद्रकला सखी, और जैसी उनकी ओर निहारा है, तभी कहा कि भैया अब इस कलिकाल में प्रेम रस की स्थापना के लिए हे श्री चंद्रकला जी आप विराजो। और वही श्री चंद्रकला जी श्री अग्रदास जी के रूप में प्रकट भई हैं। सोचिए, ये बात तो निश्चित है, हमें लगती है कि नारद जी को व्यास जी के पास श्री जी ने ही भेजा होगा। ठाकुर जी तो ज्ञान की चर्चाओं में संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो अच्छा है, व्यास जी ने बढ़िया बढ़िया ग्रंथ लिखे, चतुर्वेद लिख दिए, सब आदि कर दियो, पर श्री जी ने ही भेजा होगा नारद जी को, जाओ जाके इनको बताओ, जिससे प्रेम चित्त में प्रकट हो, ऐसी भावना का अब व्याख्यान करें। श्रीमद् भागवत जी के उद्गम का मूल सार क्या है? प्रेम। जिनके श्रवण से, जिनके पठन पाठन से और जिनके श्रवण कराने से श्रोता के चित्त में, वक्ता के चित्त में प्रेम प्रकट हो, वही श्रीमद् भागवत का फल है। ज्ञान के लिए खूब सारे ग्रंथ हैं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, लेकिन कथा सुनने के बाद यदि कोई व्यक्ति प्रेमी नहीं बना, उसके चित्त में दैन्यता नहीं आई, उसके चित्त में सरलता नहीं आई, विनम्रता नहीं आई, प्रेम नहीं आया, अभी भागवत की कथा सुनी नहीं। ये प्रेम प्रधान है। यहां ठाकुर जी के नित्य लीला, प्रेम लीला को प्रधानता दी है श्री वेद व्यास जी महाराज ने, और उसका चिंतन किया गया, तभी श्री अग्रदास जी महाराज आए, उसका चिंतन किया गया, इसलिए स्वामी श्री हरदास जी महाराज पधारे। आज मन में भाव था कि श्री जिनके स्थान पे हम बैठे हैं, जिन्होंने कृपा करके स्थान हमको प्रदान करवाया है, ऐसे श्री अग्रदास जी महाराज, आज सुबह लीला में भी आप सबने उनका दर्शन किया। मैंने थोड़ी देर के लिए लीला को फोन में खोल के देखा, हमारे पूज्य महाराज जी आज पूरी लीला में बैठे, और आज स्वयं स्वामी जी के रूप में विराजमान होकर महाराज जी श्लोक भी गा रहे थे, पद भी गा रहे थे, और मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे सीए मनोरंजनी वाटिका में श्री अग्रदास जी बैठे हैं और सामने श्री प्रियालाल जी प्रत्यक्ष लीला कर रहे हैं। जैसी जैसी लीला कर रहे हैं वैसे वैसे श्री अग्रदास जी भाव प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि स्वयं श्री अग्रदास जी महाराज के रूप में हमारे पूज्य महाराज जी गा रहे हैं, और महाराज जी बीच बीच में मैं बता रहा था, देख रहा था, तो महाराज जी इशारों कर रहे ठाकुर जी, अब घूमो, अब बैठ जाओ, अब चलो। अब तो आज से वर्षों पूर्व जब श्री स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज ने लीला देखकर के पद रचनाएं की होंगी, आज ठाकुर जी ने अधिकार दिया, बोले आप बताओ वैसे हम करेंगे, आप आज्ञा करो वैसे हम विराजेंगे।
हम तो सुबह इतने आनंदित हो रहे थे लीला का दर्शन करके, थोड़ी देरी करी, पर महाराज जी के चित्त का ये प्रेम, बस इसकी थोड़ी बिंदु हम लोगन पे पड़ जाए, हमारा उद्धार वैसे है जाएगो। ऐसो महाराज जी के हृदय को ये प्रेम है। तो बंधुओं, जैसे हमारे वृंदावन में श्री प्रियालाल जी की अष्ट सखियां हैं, सखियां तो अनेक हैं, पर प्रधान रूप से अष्ट सखियों के भाव माने जाते हैं। ऐसे ही हमारे श्री सियाजू के श्री राघव जी की भी अष्ट सखियां हैं। कल महाराज जी थोड़ा सा वर्णन तो कर ही रहे थे कि जब केली होती है तो फिर कोई एक पक्ष कमजोर ना पड़ जाए, तो श्री चारुशिला सखी जो हैं वो श्री राम जी के पक्ष में चली जाती हैं, और श्री चंद्रकला सखी जी जो हैं वो सीता जी के पक्ष में आती हैं। तो इस भाव से अष्ट सखी उस पक्ष की, अष्ट सखी इस पक्ष की, तो कुल अष्ट सखियां दोनों पक्ष में रहती हैं। ऐसे ही हमारे श्री वृंदावन कुंज में भी सीता जी के प्रादुर्भाव की कथा तो लगभग सुनी होगी सबने, पर हमारी श्री चंद्रकला जी किशोरी जी की अग्र अली, प्रधान सखी, और कब प्रगटी हैं? किशोरी जी के प्रादुर्भाव के ठीक 6 दिन बाद, जादना श्री जी की छठी है रही है, छठी उत्सव मनाए जा रहे हो है, वही समय महाराज जी, वैसे तुम बाद में गानो प्रादुर्भाव के, लेकिन एक पद आपके चरणन में निवेदन करनो है। तो